स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी के सेशन नंबर 9 में हम देखने वाले हैं सेलेक्ट मेनू। अभी यहाँ पे हमारा सेलेक्ट मेनू, सेलेक्ट टैब में जैसे कि सिलेक्शन ऑफ नोड, बीम, प्लेट, देन ज्योमेट्री, नोड्स, बीम एंड प्लेट्स, ये सब सिलेक्शन हम इस सेशन में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी एक स्ट्रक्चर लेती हूँ, फ्रेम मॉडल में जाके अभी एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सेलेक्ट मेनू देखने वाले हैं। देन गो टू व्यू, देन फ्रंट व्यू। अभी हमें इसको प्लेट देनी, प्लेट किसके लिए देनी पड़ती है, हमें स्लैब की थिकनेस स्पेसिफाई करने के लिए प्लेट देनी पड़ती है। अब हम प्लेट कैसे देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट में व्यू में हमारा जो है वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। अगर हमने सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया तो बाकी सब हाइड हो जाता है, सिर्फ जो सेलेक्ट किया हुआ है वही रहता है। अभी इसमें हमें प्लेट देनी है, जो कि हम थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी हमारी ज्योमेट्री में यहाँ पे आपको प्लेट शो हो रही है, ऐड प्लेट को क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सभी यहाँ पे प्लेट देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट व्यू में जाने के बाद अगेन यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर बोल के, तो मैं पूरा होल स्ट्रक्चर डिस्प्ले करती हूँ। देन सेलेक्ट में जाके प्लेट कर्सर को सेलेक्ट करने के बाद, अभी मैंने आपको नोड कर्सर बताया, बीम कर्सर बताया। बीम को सेलेक्ट करने के लिए बीम कर्सर, नोड को सेलेक्ट करने के लिए नोड कर्सर। अभी मुझे सेलेक्ट करनी प्लेट, प्लेट को सेलेक्ट करने के लिए मैं प्लेट कर्सर सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद सेलेक्ट, यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे सेलेक्ट हुई। अभी ऐसी प्लेट मुझे ऊपर के स्लैब के लिए चाहिए, उसके लिए मैं फ्रंट व्यू करती हूँ। अगेन मैं यहाँ पे बीम कर्सर सेलेक्ट करती हूँ, बीम कर्सर सेलेक्ट करने के बाद मैं ये वाला बीम सेलेक्ट करती हूँ। अगेन व्यू में जाके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब उतना ही ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट रहता है। अभी इसको हम स्पेसिफाई करेंगे प्लेट, देन गो टू ऐड प्लेट, और इसको भी हम प्लेट देंगे। हमारी बिल्डिंग में जितने भी स्लैब रहते हैं हमें वहाँ पे प्लेट स्पेसिफाई करनी पड़ती है। देन गो टू व्यू टैब, अगेन डिस्प्ले स्ट्रक्चर, हमारा होल स्ट्रक्चर अभी हमें शो होगा। सेलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे नोड कर्सर, नोड कर्सर को सेलेक्ट किया। उसके बाद ऑल ओवर सभी नोड्स सेलेक्ट होती है, हमें जो चाहिए वो भी हम सेलेक्ट करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारा बीम कर्सर, बीम कर्सर को सेलेक्ट किया। उसके बाद ऑल ओवर सब बीम यहाँ पे सेलेक्ट होती है। अभी प्लेट कर्सर क्या थी, जैसे कि अभी हमने प्लेट कर्सर ड्रॉ की। अभी प्लेट कर्सर जो हमने ड्रॉ की वो हम प्लेट कर्सर के हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ड्रॉ की हुई, देखो ऐसे सेलेक्ट की, तो हमारे 2 प्लेट यहाँ पे सेलेक्ट हुई। अभी ये जो 2 प्लेट है हमारी, हमने 2 ही दी, अगर हमें और G+2 3 रहता तो हम और प्लेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा पार्ट है यहाँ पे ज्योमेट्री, नोड, बीम एंड प्लेट। अभी मैं बीम कर्सर सेलेक्ट करती हूँ। नोड्स, यहाँ पे ऑल नोड्स सपोर्ट इनवर्स लिस्ट। ओके, अभी सपोर्ट बोले तो अगर हमें हमारे बिल्डिंग को सपोर्ट देना है, हमारी बिल्डिंग को रहता है फिक्स सपोर्ट, गो टू सपोर्ट टैब, यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट टैब, फिक्स, देन ऐड। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे सपोर्ट देंगे। व्यू में जाएंगे, सभी नोड बॉटम के सेलेक्ट हुए क्या देखेंगे। देन इसको असाइन टू सेलेक्टेड नोड करके हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। इस तरह से हमने ऑल ओवर सभी सपोर्ट्स दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट में जाने के बाद हम अभी नोड का देखने वाले थे। अभी हमने ऑल किया, तो जितने नोड से उतने सब सेलेक्ट हो गए, जो कि हम नोड कर्सर से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब जितने सपोर्ट है, ओके, फ्रंट व्यू पर्सपेक्टिव, सेलेक्ट में जाने के बाद सपोर्ट, जितने देखो सपोर्ट है उतने सभी नोड्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अभी एक नोड सेलेक्ट करती हूँ, एक कॉर्नर का लेफ्ट। अभी मैं इन्वर्स करती हूँ, वो नोड छोड़ के बाकी सभी नोड यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, सिर्फ वो नोड। मैंने यहाँ पे ये वाला एक सेलेक्ट किया, ये वाला एक किया। अब ये 4 नोड मैंने सेलेक्ट किए। ओके, हाँ, अभी 4 नोड सेलेक्ट किए मैंने। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इन्वर्स करती हूँ, वो 4 नोड सेलेक्ट करके यहाँ पे
सभी नोड्स सेलेक्ट हो गए। इन्वर्स मतलब वो नोड छोड़ के बाकी सभी नोड्स यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वैसे अभी ये था हमारा नोड सेलेक्शन। अब वैसे हमारा बीम सेलेक्शन है। बीम सेलेक्शन मतलब ऑल बीम यहाँ पे सेलेक्ट होती है, ऑल को क्लिक किया तो ओके। इन्वर्स मतलब एक बीम अगर मैंने सेलेक्ट किया और इन्वर्स किया तो वो बीम छोड़ के बाकी सब बीम यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या, जैसे कि नोड में भी थी लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या, अगर मैंने एक नंबर का सेलेक्ट किया, 2 नंबर का, तो यहाँ पे दिखता है, देखो 1 नंबर का यहाँ पे शो हो रहा है। वैसे अगर शिफ्ट होल्ड करके मैं 10 करती हूँ तो 1 2 3, ये देखो पूरे लाइन में 10 नोड्स हमारे क्या हो गए, यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। वैसे ही जितने भी नोड्स हमें चाहिए उतने हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वैसे ही बीम में सेम है, अगर बीम नंबर है तो उसके हिसाब से 1 नंबर का बीम कौन सा, 7 नंबर का कौन सा, 10 नंबर का कौन सा, हमारे हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लोज ऐसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे जो बीम नंबर है आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, नोड नंबर 1 2 3 नंबर। तो अगर हमें बीम और नोड के नंबर्स अगर देखने तो हम शिफ्ट बी करेंगे, हमें सभी बीम के नंबर शो होंगे और वापस शिफ्ट बी करके वो जाएंगे। अगेन शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो सभी नोड के नंबर हमें शो होंगे। वापस शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम नोड नंबर और बीम नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल। अगर एक्स को पैरेलल जो जो बीम है वो हमें यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद वाई को पैरेलल जो जो है वो बीम यहाँ पे शो होंगे। एंड देन जेड को। इस हिसाब से अगर मैंने एक्स और जेड किया तो टोटल जो बीम है हमारी बिल्डिंग की वो यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है। इस तरह से पैरेलल में हम एक्स वाई जेड के हिसाब से कर सकते हैं सिलेक्शन। उसके बाद हमारा सिलेक्शन आता है कनेक्टेड में। अभी नोड 1 नंबर का जो नोड है उसको कितने बीम कनेक्ट है वो देखने के लिए मैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर जो भी नंबर का नोड हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, अभी मैं 1 नंबर का करती सेलेक्ट। देखो ये वाला एक ही बीम यहाँ पे सेलेक्ट है। अगर मैंने 4 नंबर का बीम सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया तो उसको भी एक ही है। ओके, क्योंकि ये 1 2 3 4 ऐसे। अगर मैंने 15 नंबर का किया और सेलेक्ट किया तो भी नीचे का ही आ रहा। अभी हमें ऊपर की जब हम सेलेक्ट करेंगे तभी एक में से ऐसे 3 3 4 4 बी में से कनेक्ट हमें शो होगी। तभी ऐसे अगर हमने सिर्फ नीचे का किया नोड सेलेक्ट, यहाँ का नोड यहाँ का, अगर ये नोड हमने सेलेक्ट किया है 41 नंबर का नोड है, अगर ये सेलेक्ट किया तभी हमें ये 4 बीम सेलेक्ट दिखाई दिए। अगर हमने नीचे का नोड सेलेक्ट किया होता तो हमें सिर्फ ये वाला एक ही बीम यहाँ पे कनेक्ट शो होता। उसके बाद नेक्स्ट है बीम, मतलब अगर बीम नंबर जो भी है उसको कितने, अभी फॉर एग्जांपल 2 नंबर का बीम है उसको इतने सारे बीम कनेक्ट है। या फिर मैं लेती हूँ 1 नंबर का बीम, तो 1 नंबर के बीम को भी इतने सारे बीम कनेक्ट है। मतलब बीम को कितने बीम कनेक्ट है, नोड को कितने नोड कनेक्ट है। और लास्ट वन है प्लेट जैसे कि 2 प्लेट क्रिएट किया हमने। अभी 81 प्लेट को कितने कनेक्ट है, ये वाली। और ऊपर की अगर 82 सेलेक्ट की तो सभी ऊपर के यहाँ पे बीम हमें कनेक्टेड शो होगी। इस तरह कनेक्टेड में हम नोड बीम एंड प्लेट के हिसाब से जो भी बीम कनेक्टेड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के यूज़ के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेट। ऑल प्लेट यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर हमने एक प्लेट सेलेक्ट की, अगर हमने इन्वर्स किया तो वो छोड़ के दूसरी प्लेट सेलेक्ट होती। इस तरह लिस्ट भी सेम है। लिस्ट में 81 82 2 प्लेट यहाँ पे हम डायरेक्टली लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल मतलब अभी एक्स वाई को कौन सी पैरेलल है, नहीं है। ए वाई जेड को क्या, नहीं, सिर्फ हमारी एक्स एंड जेड को है, क्योंकि हमारी जो है वो टॉप व्यू से शो होती है। मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टली हमारी प्लेट है, इसीलिए सिर्फ हमें एक्स और जेड में ही हमारी प्लेट पैरेलल शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टेड। कनेक्टेड में नोड को कौन से नोड को कनेक्टेड है, हाँ उसके हिसाब, जैसे 1 नंबर कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, 14 नंबर के नोड को कनेक्टेड ही नहीं, जो नोड को वो कनेक्टेड है वो यहाँ पे हमें ऐसे शो होगी। अगर नहीं है उसको कनेक्टेड तो नहीं शो होगी। अभी हमें अगर देखना है तो ये वाला नोड हमें मालूम होना चाहिए कितने नंबर का है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये वाला जो नोड है शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट प्लस एन, ये 44 नंबर का नोड है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 44 नंबर के नोड को सेलेक्ट करेंगे। कनेक्टेड में 2 नोड,
यहाँ पे करेंगे 44, तभी हमें वो प्लेट दिखाई देंगी। हमें नोड का नंबर पता होना चाहिए तभी वो प्लेट सेलेक्ट होती है। ओके, वैसे ये नोड के लिए सेम एज यूजुअल बीम के लिए अभी हमें बीम का नंबर पता होना चाहिए। कोई भी बीम का नंबर अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, प्लेट सेलेक्ट होगी। अभी मैं 45 नंबर की एक बीम सेलेक्ट करती हूँ, उसको कनेक्टेड एक हमारी प्लेट है। अगर 44 किया तो एक भी 44 38 एक भी प्लेट सेलेक्टेड नहीं होगी क्योंकि उसको कनेक्ट ही नहीं है। 45 और 46 को ही कनेक्टेड है, उसके हिसाब से टू प्लेट। अभी प्लेट को कौन सी कनेक्ट है, प्लेट के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। देन गो टू प्लेट, यहाँ पे 80 नंबर की प्लेट सेलेक्ट या फिर 82 नंबर की प्लेट सेलेक्ट, चूज़ प्लेट। यहाँ पे भी लिस्ट में भी सेम है 81 82, कौन से नंबर की प्लेट आपको सेलेक्ट करनी वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। इस तरह नोड सिलेक्शन, बीम सिलेक्शन, प्लेट सिलेक्शन कैसे करते हैं ये सब हमारे सिलेक्ट टैब में विद द हेल्प ऑफ नोड कर्सर, बीम कर्सर, प्लेट कर्सर भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ नोड्स, बीम्स, प्लेट के जो स्पेशल टैब है उसके हिसाब से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरह सेम ज्योमेट्री, अभी ज्योमेट्री में क्या है, ऑल मतलब प्लेट, नोड और बीम ऑल ओवर सब यहाँ पे सेलेक्ट होता है। अगर हमने पैरेलल भी किया तो एक एक्सिस पे डिस्टेंस स्पेसिफाई किया, उसके हिसाब से अगर हमने मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस स्पेसिफाई किया, अगर वो राइट होगा पैरेलल के लिए तो उसके हिसाब से क्या होगा वो। अब एक्स वाई को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे भी 3 मीटर स्पेसिफाई करती हूँ मैं, यहाँ पे भी 3 मीटर स्पेसिफाई करती हूँ। उसके हिसाब से अगर कोई कनेक्टेड होगा तो सेलेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। 3 मीटर पे कोई कनेक्टेड है ही नहीं बीम, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं होगा। प्लेट, बीम, नोड जो भी होगा वो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देते, लेकिन अगर होगा ही नहीं तो वो कनेक्ट नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वर्स। अगर एक बीम सेलेक्ट करके इन्वर्स किया तो सभी नोड, बीम, प्लेट, यहाँ पे देखो बीम यहाँ पे डीसेलेक्ट है लेकिन यहाँ की प्लेट सेलेक्टेड है, उसके हिसाब से कनेक्टेड लिस्ट और हाईलाइट में भी सेम है। अगर आपको एक नोड आपको सेलेक्ट किया तो उस नोड, बीम दोनों भी यहाँ पे क्या होता है, अगर उसको कनेक्टेड प्लेट रहती तो वो भी सेलेक्ट हो जाती। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह ज्योमेट्री में जैसे कि नोड, बीम, प्लेट सभी का सिलेक्शन होता है। देन नोड, बीम और प्लेट कर्सर सेपरेटली भी आप आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो सेलेक्ट मेनू में।